बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम तबस्सुम अपने YouTube चैनल WT24 के साथ। हम अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं और इसके साथ साथ वो कौन सा ऐसा अमल किया जाए कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में एहतराम और हमदर्दी का जज्बा पैदा हो सके। 5 से 6 पॉइंट्स हैं। अगर हम उस पर अमल करें, यकीन जानिए कि हमारा मुआशरा भी खूबसूरत हो जाएगा और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं उनके दिल में एक दूसरे के लिए एहतराम और एक दूसरे के लिए हमदर्दी का जज्बा भी पैदा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। इस पर अमल करते हुए साथ साथ आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी इस चीज़ की तरगीब देनी है और साथ साथ अपने बच्चों को भी इस चीज़ की तरगीब देनी है, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपके बच्चे आपसे अडॉप्ट करेंगे। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने। वो पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट्स कि हमने अपने मुआशरे को खूबसूरत रखना है। उसमें से जो सबसे पहली चीज़ है जिस पे हमने अमल करना है, अगर आप GT रोड से लाहौर से इस्लामाबाद जाएं और या फिर GT रोड से जाएं, मोटरवे से जाएं, तो अक्सर मुशाहिदे में एक चीज़ देखी गई है कि जाते हुए रास्ते में गाड़ी का अचानक ही शीशा खुलता है, आगे जाने वाली गाड़ी का, और या तो उस गाड़ी में से कोई जूस की बोतल वो बाहर फेंक दी जाती है, या फिर चिप्स का रैपर उसको बाहर फेंक दिया जाता है, या कोई फास्ट फूड खाया है उसकी पैकिंग उठा के चलती हुई गाड़ी से हम बाहर फेंक देते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है? इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी बैग जिसमें आपने कोई शॉपिंग की है, कोई चिप्स अगर आपने खरीदी है या जूस वगैरह खरीदा है, उसके साथ बैग भी होता है। आपके जो भी वेस्ट उसमें आइटम है वो आपने उस बैग में डालें। रास्ते में चलते हुए आपको कोई भी कूड़ादान या कचरे का डब्बा दिखाई देता है, आप उठा के वो कचरा, बैग वाला जो है, बॉक्स जो है, वो उठा के उसमें डाल देना। सिर्फ इतना सा काम आपने करना है। इस चीज की तरगीब आपने अपने बच्चों को भी देनी है। अगर आप चलती हुई गाड़ी में से कचरा या कोई इस तरह की वेस्ट बाहर थ्रो करेंगे तो वो बच्चा आपको देख रहा है, जिससे वो नेक्स्ट जब वो बड़ा होगा तो वो भी वही अमल करेगा जो आप कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा अमल करें कि बच्चे आपसे कुछ अच्छा सीखें। दूसरा पॉइंट देखिए, हर एक की कोशिश होती है कि अपने घर को खूबसूरत रखें, लेकिन जो भी अपने घर का हमारा कूड़ा करकट कचरा जो भी होता है, हम उसको बैग में डाल के अपने घर को तो खूबसूरत रखते हैं, उठा के उसको बाहर दरवाजे के रख देते हैं। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, गली के नुक्कड़ पे या कोने में या कहीं ना कहीं उन्होंने ड्रम एक पड़ा होता है कचरा दान। सिर्फ थोड़ी सी जहमत करनी है कि वो बॉक्स को जो आपके घर का कचरा है उसमें डाल के उस ड्रम में आपने सिर्फ फेंक कर आना है, ताकि अगर आप अपने घर के बाहर रखेंगे, कोई भी होगा या फिर वो बैग फट जाएगा तो कचरा वगैरह फैल जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका इलाका खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इसलिए जो भी अपने घर का कचरा है वो जो एक कूड़े का ड्रम आपके इलाके में रखा गया है उसमें जाके आप फेंक आए। सिर्फ इतनी सी जहमत करनी है। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुख्तलिफ तफरी गाहों में, जैसा कि आप अगर फैसल मस्जिद की मिसाल ले लें, अक्सर लोग वीकेंड पे या वीक डेज पे मस्जिद में पहुंचे हुए होते हैं। वहाँ पे ये चीज़ मुशाहिदे में आई है कि जो भी अगर बच्चे वगैरह चिप्स खा रहे हैं तो हम उसका जो चिप्स अगर उसकी फिनिश हो जाती है तो उसका जो रैपर है हम साइड पे फेंक देते हैं। या बच्चा कोई जूस का डब्बा पी रहा है, जूस पी रहा है, तो उस डब्बे को, खाली डब्बे को हम किसी साइड पे कोने में रख देते हैं। इसके लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमने अपनी सोसाइटी को खूबसूरत बनाना है और अपने नई जनरेशन को ये मैसेज देना है कि अपने मुआशरे को खूबसूरत रखना है। आप एक अपने साथ जो आपके पास बैग होता है जिसमें चिप्स और जूस पड़े हुए होते हैं या कोई और आपका फास्ट फूड है जो इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों के लिए, उस बैग में जो वेस्टेज है आपका, जो खाली डब्बे हैं, चिप्स है, उस बैग में रखें।
अगर आप सपोज मस्जिद में गए हैं और जब आप वहां से बाहर निकले तो बाहर कचरा दान आपको मिलेगा, कूड़ा वगैरह के लिए ड्रम मिलेगा, आप उस ड्रम में उस कचरे को फेंक दीजिए। इसी तरह तफरीह गाहों में भी अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि अक्सर लोग आते हैं जूस का डब्बा पी के या फिर उसको चिप्स वगैरह के जो होते हैं वो साइड पे रख के चले जाते हैं। वहाँ पे भी इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये 3 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट, गाड़ी से बाहर कोई आपने कचरा नहीं फेंकना। दूसरा पॉइंट, अपने घर का जो कचरा है या कूड़ा है या जो भी वेस्टेज है वो आपने घर के बाहर उधर ड्रम पड़ा होगा उसमें डालना। तीसरा, अपनी तफरीह गाहें, अपनी जो पिकनिक पॉइंट हैं उनको साफ सुथरा रखना है। उसका जो तरीकाकार आपको मैंने बताया है कि वो भी बैग में डाल के कचरे में डाल दें। तीसरी चीज, हमारे अक्सर देखा होगा या स्कूल की दीवार है या मोहल्लों में जहाँ कहीं भी किसी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी होती है तो वहाँ पे वॉल चॉकिंग कर देते हैं। जो भी है इस तरह करे उसको आप मना करें, क्योंकि इस तरह खूबसूरती ख़त्म हो जाती है घर की। और वॉल चॉकिंग ना करने दें। जो भी अगर उन्होंने बैनर लगाने हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक वहाँ पे बल्दिया है उनसे परमिशन के साथ जहाँ जगह मुख्तस की गई हैं वहाँ पे ये चीज़ काम किया जा सकता है, प्रोडक्ट की प्रमोशन की जा सकती है। ना कि लोगों के घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए जाएं, दरवाज़ों पे पोस्टर लगा दिए जाएं या वॉल चॉकिंग करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दें। ये हो गए 4 पॉइंट्स। अब हम 5वां पॉइंट्स कि किस तरह वो कौन सा तरीका है कि हमारे और दूसरे के दिलों में हमदर्दी और एहतराम का जज्बा पैदा हो। हमारा इस्लाम सिखाता है कि एक दूसरे के साथ हमदर्दी और एहतराम से पेश आओ। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप बाहर निकलें, आपके अगर कोई जिसको आप जानते हैं या जिसको नहीं जानते उसको सलाम पेश करें। हदीस में है कि अगर आप सलाम पेश करते हैं तो उसके जवाब में उसके बढ़ के उसको जवाब दें, अच्छा जवाब दें। ये सुन्नत भी है, इस पे अमल करें। इससे ये है कि एक बार आप करेंगे, 2 बार करेंगे तो वो एक प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी ऑटोमेटिकली जो है इंसान के दिल में पैदा हो जाती है। और नेक्स्ट टाइम वो जब आपसे मिलेगा वो हो सकता है आपके सलाम करने से पहले ही अपने सलाम आपको पेश कर दे। ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ ये पॉइंट्स हैं, अगर आप इन पे अमल कर लें, यकीन जानिए कि हमारा माशरा भी खूबसूरत हो जाएगा, हमारी सोसाइटी में भी बहुत ब्यूटी आ जाएगी और इसके साथ साथ एक दूसरे के दिल में मोहब्बत, एहतराम और हमदर्दी का जज्बा भी पैदा हो जाएगा। अपने बच्चों को लाजमी इस चीज़ की तरगीब दें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी इस चीज़ की तलकीन करें कि अपने माशरे को साफ तर करना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।